हेलो एवरीवन। अगर आप सीटेट 1 to 5 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप क्लास 5 के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के चैप्टर 8 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 8 है नक्शा, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 116 तक एक्सप्लेन कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम लोग 117 से स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाक से देखते हैं। दीवान ए आम से सीधे सामने बढ़ते हुए हम रंग महल देखा। मतलब कि दीवाने आम से सीधे बढ़ते हुए रंग महल देखा। इसमें मेनली हम लोग नक्शा के बारे में बात कर रहे हैं। तो दीवाने आम के ठीक सामने बढ़ते हुए रंग महल देखा जाता है। यह बहुत खूबसूरत इमारत है। हमारे बाईं तरफ 3 इमारतें और थी। यह जो है रंग महल बहुत खूबसूरत इमारत थी, और इसके बाईं तरफ 3 और इमारतें थी। इन इमारतों को नक्शा में ढूंढो। अब जो नक्शा है इसमें ढूंढना है किसको? दीवाने आम के ठीक सामने रंग महल है, रंग महल के बाईं तरफ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दीवाने आम है। दीवाने आम से हम लोग रंग महल की तरफ बढ़ते हैं। तो रंग महल की तरफ बढ़ने पर इसके बाएं 3 और महल है। इसके बाएं एक है आरामगाह, एक है हम्माम और एक है मोती मस्जिद। तो इसके बाएं 3 महल हमने ढूंढ लिया। फिर आगे देखिए क्या है। इन इमारतों को नक्शा में ढूंढो। आप नक्शा में देख चुके हैं। हम रंग महल से बाएं मुड़कर दीवाने खास पहुँचे, जहां राजा अपने मंत्रियों और ख़ास लोगों से मिला करते थे। अब ये जो था हमारा नक्शा, इसमें हम लोग बाएं घूमकर, यहाँ से हम लोग बाएं घूमकर दीवाने खास पहुँचते हैं। ये जो जगह है ये दीवाने खास है। इस दीवाने खास हम लोग पहुँचते हैं यहाँ से बाएं मुड़कर, जहाँ पर राजा अपने मंत्रियों से बात किया करते थे। फिर आगे क्या है? आगे ये कुछ पिक्चर दिखाया गया है जिसका आगे शायद कुछ यूज हो। तो इसमें ये मीना बाज़ार है। फिर यहाँ पर लाहौरी गेट है। यहाँ पे ये यमुना नदी है उत्तर और पूर्व के कॉर्नर पे, मतलब उत्तर और पूर्व के कोने पे यमुना नदी है। फिर ये दक्षिण वाला पोर्शन है, और फिर ये पश्चिम वाला पोर्शन है जिधर से सुभाष मार्ग है। और यहाँ जो स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर के बराबर है। फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है नक्कार खाना, जहाँ ड्रम बजा कर राजा का संदेश सुनाया जाता है। यह नक्कार खाना है जहाँ पे ड्रम बजाकर राजा का संदेश सुनाया जाता है। नक्शा 4 में इसको हमको ढूंढना है। किसको ढूंढना है? नक्कार खाना को। तो चलिए नक्शा 4 में इसको ढूंढते हैं। नक्शा 4 पिछले पेज में, तो पिछले पेज में चलना पड़ेगा और इसमें नक्कार खाना को ढूंढना है। तो नक्कार खाना इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे इसी नक्कार खाने में राजा को ड्रम बजाकर सुनाया जाता है। फिर क्या है? इनमें कौन सी इमारत यमुना नदी के ज़्यादा पास है? दीवाने आम या दीवाने खास? दीवाने आम या दीवाने खास को देखना पड़ेगा कि यमुना नदी से कौन ज़्यादा नज़दीक है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे यमुना नदी है और दीवाने आम यहाँ पे है और दीवाने खास यहाँ पे है। मतलब दीवाने खास जो है वो यमुना नदी के ज़्यादा नज़दीक है। फिर हम लोग अपने पेज में चलते हैं। ख क्वेश्चन है, किन 2 इमारतों के बीच में आरामगाह है? ये आरामगाह जो है किन 2 इमारतों के बीच, इसको देखना है हमको। फिर उसमें नक्शा में चलना पड़ेगा, आरामगाह को ढूंढना पड़ेगा। तो आरामगाह यहाँ पे है, ये है आरामगाह। तो आरामगाह एक तो दीवाने खास और दूसरा रंग महल, इन दोनों के बीच में है आरामगाह, इन 2 महलों के बीच में। फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं और क्या है। यहाँ पे दिखाया गया है दाएं से रंग महल, आरामगाह और दीवाने खास। रंग महल के अंदर का सीन ऐसा है और दीवाने खास के अंदर का सीन ऐसा है। फिर ग है, रंग महल से हमाम की ओर जाते हुए तुम किन इमारतों के सामने से गुजरोगे? जो आप रंग महल के सामने की ओर जाते हैं
तो किन इमारतों से गुजरेंगे? रंग महल से हमाम की ओर। तो चलिए देखते हैं फटाक से। रंग महल से हमाम की ओर। तो रंग महल यहाँ है, यहाँ से हमाम की ओर। हमाम इधर है, रंग महल से आप हमाम की ओर जाते हैं तो एक इमारत आपको आरामागाह मिलेगा और दूसरा इमारत दीवाने खास मिलेगा। तो आप खुद से भी ऐसे ढूंढ सकते हैं इसे। इस नक्शे में मीना बाज़ार से सबसे दूर कौन सी इमारत है? अब मीना बाज़ार जो है उससे सबसे दूर कौन सी इमारत है, इसको ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं फटाक से। मीना बाज़ार, मीना बाज़ार यहाँ पे है। अब इससे सबसे दूर कौन सी इमारत हो सकती है? तो या तो इस कॉर्नर वाली हो सकती है या फिर इस कॉर्नर वाली हो सकती है, या उसके अलावा ये भी जी, ये जितना भी है सब नज़दीक है, ये सारा का सारा नज़दीक है। तो सबसे ज़्यादा दूर कौन सा हो जाएगा? हम्माम। हम्माम इमारत जो है वो मीना बाज़ार से सबसे ज़्यादा दूर है। फिर अगला देखते हैं। दीवाने खास से लाहौरी गेट लगभग कितनी दूर है? दीवाने खास से लाहौरी गेट, चलिए फटाक से देखते हैं। दीवाने खास से लाहौरी गेट, दीवाने खास तो यहाँ पे है। अब लाहौरी गेट को इसमें ढूंढना है कि हमारा लाहौरी गेट किधर है। लाहौरी गेट यहाँ पे है, दीवाने खास यहाँ पे है और लाहौरी गेट यहाँ पे है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये हमको ढूंढना है। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मीटर के बराबर है। तो आप क्या करेंगे कि बुक पे स्केल डालेंगे और स्केल से यहाँ के बीच की दूरी हम लोग नाप लेंगे। जैसे मान लीजिए कि स्केल में कुछ 12 सेंटीमीटर आ गया मान लीजिए, तो उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 मीटर आ जाएगा। मतलब कि हम दीवाने खास जो है वो लाहौरी गेट से 1200 मीटर या फिर 1.2 किलोमीटर दूर है। आप स्केल से माप लेंगे, जो भी होगा इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल बताया हूँ कैसे करना है। फिर बड़ा करो छोटा करो, इस तरह से है। यहाँ कुछ चित्र 1 सेंटीमीटर खानों वाली जाली पर बनाए गए हैं, उन्हीं चित्र को 2 सेंटीमीटर और या फिर आप कितनी सेंटीमीटर चाहे 3, 4, 5 जितनी सेंटीमीटर वाली जालियों पर बनाने की कोशिश करो। एक चित्र यहाँ पर बनाया गया है जो पेज नंबर 119 में है। तो चलिए उसको देखते हैं फटाक से। यहाँ पे जैसे ये दिया है, इस दिया को 1 सेंटीमीटर वाले पे बनाया गया है। इसमें ये इधर अगर हम लोग देखें ऊपर की तरफ तो भी 2 है और इधर देखें तो ये भी 2 है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वाले पे बनाया गया है। ऊपर जो है वो 1 सेंटीमीटर है और इधर जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है। अब इसमें देखते हैं। इसमें भी ऊपर 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर, और इसको आप देख सकते हैं ये 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर। अब इसको देखिए आप, इसमें 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर इधर है और ऊपर है 3 सेंटीमीटर। फिर इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। एक खाने की भुजाओं को 2 गुना बड़ा बनाया गया है और इसका क्षेत्रफल भी 2 गुना। और कोशिश करें, मतलब एक खाने का जो भुजा है उसको भी बड़ा बनाया गया है और क्षेत्रफल है उसको भी बड़ा बनाया गया है। तो ये हम लोग चाहे तो इस तरह का भी खाना बना सकते हैं। फिर क्या है, और कोशिश करें। यह परेड वाले रास्ते नक्शा 3 से लिया गया है, एक छोटा सा हिस्सा है। परेड वाला रास्ता जो था उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। मतलब ये है 1 सेंटीमीटर का ग्रिड, फिर ये है 1/2 सेंटीमीटर का ग्रिड। ये छोटा छोटा ग्रिड जो 1/2 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का और ये 2 सेंटीमीटर का है। मतलब कि ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 और ये भी 2। इसमें देखें तो ये भी आधा, ये भी आधा, और इसमें देखें तो लंबाई भी 1 और चौड़ाई भी 1, मतलब ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या है। क्या तुम पहचान सकते हो कि यह नक्शे का कौन सा हिस्सा है? अब पहचाना जा सकता है क्या कि यह नक्शा का कौन सा हिस्सा है?
अब इसे 2 सेंटीमीटर ग्रिड से बड़ा बनाने की कोशिश करो। याद रखने के नक्शे की आकृति ना बदले। ये जो है जैसे इसमें ये छोटा सा आकृति है, मतलब साइज़ छोटा है, तो हमको क्या करना है, ये जो डंडे के साइज़ है इसको बड़ा करना है। जैसे ये वाला डॉट यहाँ पे था तो ये वाला डॉट यहाँ पे रहेगा और बस डंडिया के साइज़ को हमको बढ़ा देना है। जैसे ये वाला यहाँ पे था तो ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, फिर जैसे ये वाला हमारा कॉर्नर यहाँ पे था तो इसको हम लोग कुछ यहाँ पे डालेंगे। मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे ऊपर है सिचुएशन वैसा ही सिचुएशन यहाँ भी रहेगा, बस इसका जो साइज़ है वो बढ़ गया है और कुछ खास नहीं हुआ है। फिर थर्ड है, अगर हम परेड के पूरे रास्ते को सेंटीमीटर ग्रिड पर बनाने की कोशिश करें तो उसका स्केल क्या होगा। जैसे नक्शे पर 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 1 किलोमीटर ले, तो अगर हम रास्ता बनाएं परेड का इस तरह से कुछ, तो यहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर 2 3 करके 16 सेंटीमीटर ले सकते हैं 16 किलोमीटर को दर्शाने के लिए। फिर है 10 सेंटीमीटर पर 1 किलोमीटर। आप जितना चाहें, जैसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, आप जितना चाहे उतना सेंटीमीटर पर 1 किलोमीटर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर को हमने 1 किलोमीटर कंसिडर किया, तो आपको 16 किलोमीटर को शो करने के लिए आपको 48 सेंटीमीटर का वो ड्रा करना पड़ेगा, 48 सेंटीमीटर आपको ड्रा करना पड़ेगा। फिर है नक्शे पर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ किलोमीटर। नक्शा पर 2 सेंटीमीटर जो है वो हाफ किलोमीटर के बराबर है। तो इसको शो करने के लिए हमको 32 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हम लोग 16 किलोमीटर को दर्शा सकते हैं। तो ये हम लोग के अपने ऊपर होता है, अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और साइज़ के हिसाब से कि हमारे पास कितना साइज़ है जिस पे हम लोग मैप बनाकर उसको शो कर सकते हैं। तो आप बड़ा छोटा कैसा भी बना सकते हैं। तो आज के वीडियो हम लोग रहने देते हैं इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये टॉपिक देखेंगे, भारत के अलग अलग राज्यों से आए नर्तक, और इसके आगे के बाकी बचे टॉपिक। ये पेज नंबर 120 है, तो 120 का बचा हुआ पोर्शन और बाकी पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।